हेलो एवरीबॉडी, सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल। सो आज जो हमारा टॉपिक है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इट इज नेम्ड एज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस इज आल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर टू कवर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर एचएससी कॉमर्स। ओके, सो प्लीज अगर आप लोगों ने इसके पहले लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो नहीं देखा है तो जाके यूट्यूब चैनल में लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो एंड अजम्पशन एंड एक्सेप्शन का वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर क्या है। बहुत बच्चों को ये कॉन्सेप्ट को लेके बहुत डिफिकल्टी होती है, बट आज जब हम ये कॉन्सेप्ट यहां पे करेंगे, पांचों पॉइंट, इसके अंदर टोटल 5 पॉइंट्स है जो कि आंसर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में डिस्टिंग्विश के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पांचों के पांचों पॉइंट एक ही स्ट्रेट अवे शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मेट में मैं आज आप लोगों को यहां पे करा दूंगा, जिसमें कोई डाउट बचेगा ही। ठीक है, आइए सबसे पहले नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला नाम क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या नाम है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दूसरा रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। वैसी चौथा परफेक्टली इलास्टिक और पांचवा परफेक्टली इनइलास्टिक। जो पहले 3 पॉइंट है ये हीरो वाले पॉइंट है, एकदम मस्त लिखो, एग्जामिनर भरपूर मार्क्स दे देगा। लास्ट के दो थोड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए मैं उनको विलेन वाले पॉइंट कहता हूं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं पहला पॉइंट। अब मैंने क्या किया, पहले पॉइंट में यहां पे आपके लिए सजा दिया, और जैसा पहला पॉइंट यहां पे मैंने सजा दिया है, उसी पॉइंट को लेकर कहीं ना कहीं आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बट पूरी तरीके से मैं नहीं लिखूंगा, उसी चीज को आप सब्स्टिट्यूट करते जाओगे तो एक पॉइंट एक पेज में कवर होगा, टोटल 5 पॉइंट आपके 5 पेजेस में कवर हो जाएगा। गेट इट? क्लियर? दैट्स हाउ यू विल स्टडी, दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, आइए पहला पॉइंट देखते हैं। सर पहला पॉइंट का नाम क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यहीं पे मैंने एडिटिंग करके रखा हुआ है। व्हेन देयर इज अ प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज, कुछ भी वर्ड बोलो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज, ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज इन प्राइस लीड्स टू, एक फिल इन द ब्लैंक से, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज नोन एज डैश। इज नोन एज डैश में तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ही आएगा, बराबर। बट यहां पे क्या लिख देंगे? यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेम प्रपोर्शनेट। क्या बोल दिया मैंने? सेम प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बन गया मीनिंग? तो मीनिंग क्या लिखेंगे? व्हेन देयर इज अ प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इट लीड्स टू सेम प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हो गया सिंपल। अब सेम प्रपोर्शनेट का मतलब क्या समझा? सेम प्रपोर्शनेट का मतलब ये है, जितने से भी मेरा प्राइस बदलेगा उतने ही सेम परसेंटेज से मेरा डिमांड बदलेगा, बराबर। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिखा है, अ 50% फॉल इन प्राइस, तो डिमांड भी कितना होगा सर? सर डिमांड भी सर सिंपल सा यहां पे कितना हो जाएगा? 50%। बट याद रखिए रिलेशनशिप इनवर्स ही होगा, यहां पे प्राइस फॉल हुआ तो यहां पे डिमांड बढ़ेगा। फॉर्मूला ये चैप्टर का आप सबने किया ही होगा, तो दैट इज ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंबॉलिकली उसी चीज को लिखा हुआ है। अब जब इसको सर कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिए, डिमांड कितना है? 50, प्राइस कितना है? 50। जब 50 और 50 को डिवाइड कर लेंगे कितना बच जाएगा सर? 1। तो सर देयरफॉर ईडी कितना आ गया? देयरफॉर ईडी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसी चीज का हम क्या करेंगे, नीचे डायग्राम दिखाएंगे। हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूईडीसी, मतलब क्या? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। तो मैंने यहां पे आपका एक्सिस बना के रख दिया हुआ है। अब एक्सिस के साथ यहां पे जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ध्यान से देखते हैं डायग्राम में क्या करेंगे। सबसे पहला सेम एज इट इज सर, हम लोग यहां पे सर एक पीक्यू बना के ले लेते हैं, बेस। दिस इज आवर बेस पीक्यू वी हैव ड्रॉन। इस पीक्यू में जो हमने एग्जांपल में लिखा है वही करेंगे। प्राइस देखिए घट रहा है तो प्राइस को घटा दिया, P1। डिमांड क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो वो Q1 हो जाएगा। बट सर याद रखिए दोनों के बीच का जो विड्थ है ना, वो सेम दिखना चाहिए। यहां पे क्या दिखना चाहिए? सेम। जिससे क्या होगा, वो दोनों के दोनों अगर सेम दिखेंगे तभी जाके उसको हम लोग क्या बोल पाएंगे? सेम प्रोपोर्शनेट कह पाएंगे। क्या कह पाएंगे? सेम प्रोपोर्शनेट। दिख रहा है सर? ये देखिए प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा, बट दोनों के दोनों का विड्थ जो है वो 50% है, सेम। ठीक है, तो जब इसको कंक्लूड करेंगे तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे सर? जो कर्व हमें दिख रहा है, द कर्व शोज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जोर से बोला, क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज हाउ द फर्स्ट पॉइंट गेट्स कंप्लीटेड। सिंपल, फिल इन द ब्लैंक्स।
ऐसी सेम टू सेम यहां करना है। जब आप सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या, अगर आपका प्राइस बदला तो प्राइस बदलने से डिमांड कितना बदला, ज्यादा कि कम, तो क्या लिख देंगे सर यहां पे, सर सेम इंग्लिश, व्हेन देयर इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लीड्स टू, फिल इन द ब्लैंक्स में सेम प्रोपोर्शनेट लिखा था, यहां पे क्या लिख देंगे, मोर देन प्रोपोर्शनेट। क्या वर्ड लिख देंगे, मोर देन प्रोपोर्शनेट। सब मेरे साथ एक बार बोलेंगे सर, पूरा इंग्लिश में क्या बोल देंगे, व्हेन देयर इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लीड्स टू more than proportionate change in quantity demand is known as relatively elastic demand। हो गया ना सर। अब बात सिंपल है सर, आपने बोला कि सर प्राइस बदलेगा तो डिमांड बदलेगा, बट ज्यादा है कम ज्यादा, तो सर मैंने यहां पे लिखा है एग्जांपल में 50% फॉल इन प्राइस विल लीड टू 100% इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब प्राइस क्या हो गया कम, डिमांड क्या हो गया ज्यादा। ओके, फॉर्मूला सेम, सिंबॉलिकली सेम। सॉल्विंग पार्ट देख लेते हैं सर। डिमांड कितना बोला अभी आपने, 100, प्राइस कितना बोला आपने 50, तो डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 सा 52 सा 100 है कि नहीं, तो उसके हिसाब से जो मेरा ईडी का कंपैरिजन है वो 1 के साथ है। तो ध्यान से बताइए 2 नंबर जो आया है वो 1 से बड़ा है या छोटा है, एब्सोल्युटली सर 2 नंबर 1 से बड़ा है, तो ईडी इज ग्रेटर देन 1। ध्यान से देखना, यूनिटरी में क्या प्रूफ किया हमने, ईडी इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, ईडी इज ग्रेटर देन 1। नाम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये बहुत जगह काम आता है, आगे ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है, प्लीज बी क्लियर टू इट। अब यहां पे भी जब हम डायग्राम बनाएंगे यहां पे, तो पहले मैंने क्या बना दिया, सेम सर एक पीक्यू बनाया। अब जैसा मैंने कहा एग्जांपल देख के डील करेंगे। प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कितना हो गया सर P1 है, बट डिमांड जो है बढ़ रहा है बाहर की तरफ, बट मोर देन प्रोपोर्शनेट ना, तो प्राइस छोटा दिखेगा, डिमांड बड़ा दिखेगा। तो जब ये दोनों के दोनों पॉइंट मुझे मिलेंगे, इसको मैं जोड़ दूंगा, यहां पे मैंने नाम दे दिया डीडी कर्व। तो ध्यान से देख के बताना, ये दोनों, अभी देखो प्राइस सर घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, बट डिमांड का जो विड्थ है वो काफी ज्यादा है। तो यहां पे जब कंक्लूड करेंगे तो क्या दिख रहा है, डिमांड कर्व हमको स्टीपर दिख रहा है, फ्लैटर दिख रहा है, एब्सोल्युटली सर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैटर टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। खत्म हो गया सर सेकंड पॉइंट, क्लियर है। सेकंड पॉइंट का नाम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब थर्ड पॉइंट कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। सर इनइलास्टिक में क्या हो जाएगा, सिंपल। इलास्टिक का मतलब क्या, प्राइस बदलने से डिमांड बहुत ज्यादा बदला। इनइलास्टिक मतलब क्या, प्राइस बदलेगा बट उससे डिमांड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे फटाफट बोलना जल्दी जल्दी, क्या बोलेगा रे बल्लू, दैट इज कॉल्ड एज लेस than proportionate। इंग्लिश में बोलते हैं, सेम इंग्लिश यूज करना, fill in the blanks in। when there is a proportionate change in price it leads to same proportionate, इधर more than, तो इधर क्या बोलेंगे, less than proportionate change in quantity demand is known as perfectly नहीं relatively inelastic demand। हो गया। अब यहां पे क्या था, 50% fall in price, less than बोला तो 50 से ज्यादा या कम, कम हो जाएगा सर, तो हो गया 25%। सेम वापस से आप फॉर्मूला लिख दोगे, सेम वापस से आप सिंबॉलिकली लिख दोगे, सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहां पे प्राइस कितना बोला है 50, डिमांड कितना बोला है 25, डिवाइड कर देंगे तो 25 1 जा 25 2 जा, तो आ गया 1/2, दैट इज कॉल्ड एज 0.5। 0.5 मतलब क्या, 0.5 मतलब क्या, कंपैरिजन करेंगे तो मोर देन लेस देन, एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा सर, लेस देन 1। तो यहां पे भी जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वापस से सर यहां पे हमने क्या कर दिया, एक पीक्यू बेस बना दिया। प्राइस कितना है, ज्यादा या कम, सर प्राइस यहां पे हमको दिख रहा है 50% फॉल, तो यहां पे प्राइस जो है 50% फॉल है तो वो ज्यादा दिखेगा, डिमांड जो है वो थोड़ा सा ही बड़ा है तो वो कम ही दिखेगा। तो उसके हिसाब से जब हम लोग हमारा कर्व बनाएंगे, डीडी कर्व, तो ये डीडी कर्व ध्यान से देखो सर, प्राइस ज्यादा कम हो गया, डिमांड थोड़ा ही बढ़ा, तो सर यहां पे कर्व क्या था, फ्लैटर, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पे वो हो जाएगा स्टीपर। क्या हो गया, स्टीपर। हर एक पॉइंट में ध्यान से वापस से कह रहा हूं, ये डिस्टिंग्विश में भी काम आएगा आपको, यही मीनिंग, यही एग्जांपल, डायग्राम, कंक्लूजन, 4 पॉइंट आपके सामने रेडी पड़ा हुआ है।
डन तीनों पॉइंट। पहले पॉइंट का नाम क्या था? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सेकंड का नाम था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, थर्ड का नाम था रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, चौथा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या बोलता है मालूम? बोलता सर अगर प्राइस बदला हल्का सा भी तो डिमांड इतना भारी बदलेगा कि सर हम गिन ही नहीं सकता। सर जो चीज गिन नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो यहां पे सर चेंज क्या आ जाएगा? सर यहां पे चेंज आ जाएगा इनफाइनाइट चेंज। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट चेंज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हेन देयर इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लीड्स टू, सेम प्रोपोर्शनेट की जगह में क्या? इनफाइनाइट। प्रोपोर्शनेट वर्ड नहीं लिखेंगे बिकॉज़ हम गिन ही नहीं सकते, तो प्रोपोर्शनल कहां से? तो आ गया इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? ओके ठीक है। तो यहां पे सर एग्जांपल का भी कोई खास मतलब नहीं बनता बिकॉज़ वो इनफाइनाइट ही आ जाएगा। तो यहां पे देयरफॉर जो हमारा आंसर बनेगा उसको कैलकुलेट तो हम नहीं कर सकते, तो इसको भी डायरेक्टली हम लोग क्या दिखाएंगे? ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, मतलब सिंपल है कि मैं यहां पे मेरा प्राइस जानता हूं बट डिमांड जो है वो मुझे मालूम ही नहीं है। सर क्यों नहीं मालूम? बिकॉज वो इनफाइनाइट है सर। सर इनफाइनाइट इज समथिंग व्हिच आई कैन काउंट और आई कैन नॉट काउंट। आई कैन नॉट काउंट सर। तो इनफाइनाइट होने के कारण मैं उसको काउंट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं सर? मैं बोला सर फिर जो प्राइस का पॉइंट है वहीं से क्या निकलेगा? मेरा डिमांड कर्व निकलेगा, है कि नहीं? वहीं से मेरा क्या निकल गया? डिमांड कर्व। तो इसको मैंने नाम दे दिया डीडी। अब ध्यान से देख, अगर मैं इसका कंक्लूजन लिखूं तो क्या दिख रहा है? ये जो हमारा डीडी कर्व है ना, ये किसको तो देख रहा है? टू एक्स को देख रहा है कि वाई को? ध्यान से देख। अरे सर मेरे को लग रहा है डीडी है ना, एक्स को देख रहा है। तो सिंपल बस वही कंक्लूजन में लिख देंगे दैट डिमांड कर्व इज पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? अरे सर वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। समझा? क्लियर? अब वैसे ही सर यहां पे जब हम पढ़ेंगे तो पॉइंट का नाम क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में वर्ड क्या लिख देंगे? यहां पे हम लोग नो चेंज। क्या लिख देंगे? नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या? कि सर प्राइस बदला बट डिमांड बिल्कुल नहीं बदला। सर एग्जांपल नमक। अबे नमक का दाम 2 रुपए से बढ़ जाए, थोड़ी नमक का कंजम्पशन बढ़ा दे। ए मम्मी जा 1 चम्मच नमक लग रहा है, वहां भी से 2 चम्मच नमक इस्तेमाल करेंगे? नहीं, जितना कंजम्पशन नमक का हो रहा था उतना ही नमक का कंजम्पशन करेंगे। तो हमने क्या बोल दिया? नो चेंज इन डिमांड। इंग्लिश में बोल, व्हेन देयर इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लीड्स टू नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो मतलब यहां पे भी क्या हो गया? अ 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो सर जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? सर प्राइस तो 50 है मुझे मालूम है, बट डिमांड कितना है? 0। अब 0 डिवाइड बाय एनी नंबर क्या आ जाएगा? आंसर 0। देयरफॉर ईडी इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सर अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहां पे मेरे को मेरा पी क्यू मालूम है, ये लो पी, ये लो मेरा क्यू, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है सर, क्या? कि सर यहां पे प्राइस मेरा कम हुआ सर। ओके सर कम हो गया सर, ये कम कर दिया, बट डिमांड में बदलाव आया क्या? नहीं सर, डिमांड में बदलाव नहीं आया। तो डिमांड रिमेन कांस्टेंट। तो इसी को मैंने क्या नाम दे दिया? डीडी कर्व, है कि नहीं? बिकॉज डिमांड ना आगे जाएगा ना पीछे, बिकॉज डिमांड इज कांस्टेंट। नो चेंज का मतलब क्या? कांस्टेंट। सो देयरफॉर इसका कंक्लूजन, लास्ट पॉइंट का कंक्लूजन हमारा क्या बन जाएगा सर? पैरेलल एंड वर्टिकल टू विच एक्सिस? किसको देख रहा है वो? अभी y एक्सिस को देख रहा है। बराबर? क्लियर है? आई होप सो। शायद आपको पांचों के पांचों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं यहां पे, एंड इट इज वेरी क्लियर। यहां पे आप देख सकते हो, चाहिए तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपको रिवीजन करने के लिए काम आ जाएगा। नॉट एन इश्यू। क्लियर? ओके, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। सी यू सून। थैंक यू वेरी मच। गुड डे। थैंक यू।